हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद जोगेश्वर। फाइनेंस की ज्ञान हर इंसान के नाम। दोस्तों, इस चैनल में मैं आप सभी के साथ इजी वे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ फाइनेंस को समझाने और सिखाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं एसआईपी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी कहाँ किया जा सकता है, क्या एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी कौन कर सकता है, एसआईपी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में हम देखेंगे इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एसआईपी का पावर, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एसआईपी क्या है? दोस्तों, एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी गुड लक में आप हर महीने पैसे डालते हैं। एसआईपी कहाँ किया जा सकता है? तो दोस्तों, एसआईपी आप किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट। आप किसी भी एसेट क्लास में हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एसआईपी ही कहलाएगा। जनरली एसआईपी मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में ही किया जाता है, इसीलिए इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे हम म्यूचुअल फंड को ही लेंगे। एसआईपी कैसे काम करता है? दोस्तों, एसआईपी एक सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप एक अमाउंट डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप महीना में 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो 1000 रुपया ऑटोमेटिकली आप जिस फंड को सिलेक्ट करेंगे, आप जिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, उस म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट के इन्वेस्ट होते रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपका ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते ही रहेगा। हर प्राइस पर आपको यूनिट मिलते रहेगा। इससे आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, और जब आप लंबे समय तक एसआईपी करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपके पैसे को मल्टीप्लाई करते रहेगा। यानी छोटे बचत से आप फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, एक कॉमन कन्फ्यूज़न है कि एसआईपी करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो सच्चाई ये है, एसआईपी करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप डायरेक्टली एएमसी के वेबसाइट, बैंक, म्यूचुअल फंड के ऐप्स जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी और भी बहुत सारे हैं, उससे आप डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए ज़रूरत होता है, ना कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स में भी एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट का ज़रूरत होगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड और अपने स्टॉक्स को भी एक ही जगह में स्टोर करके रखना चाहते हैं, जिससे आपको ट्रैक करने में इजी हो, तो आपको एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। क्या एसआईपी करना चाहिए? दोस्तों, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हर एक इंसान के लिए सही हो सकता है। बस आपका गोल और आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। इसमें आप एक छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं और लंबे समय तक कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए और आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर आप फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए एक बेस्ट टूल है। एसआईपी कौन कर सकता है? दोस्तों, एसआईपी हर एक इंसान कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना मस्ट है। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एसआईपी का पावर को समझेंगे एक कहानी के ज़रिए, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ये कहानी मनोज और सूरज नाम का दो दोस्त का है, जो एक ही कंपनी में जॉब करता है और दोनों का सैलरी 20,000 प्रति माह है और दोनों का उम्र 25 साल है। इस कहानी में मनोज अपनी नौकरी लगते ही एसआईपी करना स्टार्ट कर देता है। मनोज अपने सैलरी से बचा के हर महीने 5,000 रुपया एसआईपी करता है, और उसी जगह में सूरज हर महीने अपने पूरे सैलरी को खर्च कर देता है, ये सोच के कि अभी तो मैं जस्ट 25 साल का हूँ। और ये सिलसिला 5 साल तक चलता है।
एक दिन मनोज और सूरज मिलता है और मनोज सूरज से पूछता है, दोस्त तूने एसआईपी करना स्टार्ट किया? सूरज ने बोलता है, नहीं दोस्त, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अभी तो मैं जस्ट 30 साल का हूँ, अभी तो पूरा लाइफ पड़ा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सूरज मनोज से पूछता है, तूने तो स्टार्ट किया था, तुम्हारा क्या हुआ? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है। आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मनोज का इन्वेस्टमेंट 5 साल तक में क्या हुआ होगा। दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। पहले हम क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे SIP कैलकुलेटर। आप कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल सकते हैं। मैं यहाँ ग्रो का SIP कैलकुलेटर को खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रो का अकाउंट है। यहाँ पूछ रहा है मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम पीरियड। मंथली इन्वेस्टमेंट कितना था मनोज का? हर महीने मनोज 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। वो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, मैं मान लेता हूँ उसका रेट ऑफ रिटर्न 12%। ये कम बेसी भी हो सकता है। टाइम पीरियड 5 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसका 5,000 रुपया 12% के हिसाब से 5 साल में बन चुका है 4,05,518 रुपया। मतलब उसने 5 साल तक 5,000 रुपया करके 3 लाख रुपया जोड़ा है और इंटरेस्ट के साथ वो पैसा 4,05,000 रुपया बन चुका है। फिर 5 साल बीत जाता है और अब मनोज और सूरज दोनों 35 साल का हो चुका है। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलता है और मनोज सूरज से पूछता है, दोस्त तूने SIP स्टार्ट किया? तो सूरज ने कहता है, नहीं दोस्त, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, पर मैं सोच रहा हूँ इस महीना से मैं 10,000 रुपया SIP करना स्टार्ट करूँगा। सूरज मनोज को बोलता है, दोस्त तूने तो 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया था हर महीने, तो तुम्हारा फंड कितना हो गया है अभी तक? तो चलिए दोस्तों देखते हैं 10 साल बाद जब मनोज और सूरज का 35 साल उम्र हो रहा है, तब तक मनोज के पास कितना पैसा जमा हो गया है। तो मनोज 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था हर महीने, वही 12% रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अब 5 साल के जगह उसका 10 साल हो चुका है इन्वेस्ट करके। तो देखिए 5,000 रुपया 12% के हिसाब से 10 साल में उसका 11,20,000 रुपया बन चुका है दोस्तों। उसने सिर्फ 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है अपने पैसे से, जो बढ़ के 11,20,000 रुपया बन चुका है 10 साल बाद। ये देख के सूरज मनोज को बोलता है, बहुत बढ़िया दोस्त, तूने तो 11 लाख रुपया जोड़ लिया है, पर मैं इस महीना से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा और तुमसे ज़्यादा पैसा जोड़ लूँगा। फिर ये सिलसिला 10 साल तक चलता है। 10 साल बाद जब मनोज और सूरज का 45 साल हो चुका है, दोनों एक दूसरे से फिर मिलता है और इस बार सूरज मनोज को पूछता है, दोस्त तुम्हारा SIP का पैसा कितना बन चुका है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं मनोज और सूरज दोनों का पैसा कितना हो चुका होगा। सूरज 10,000 रुपया हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा था, वही 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। चूँकि वो 35 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, अभी उसका 45 साल है, तो 10 साल उसने पैसा इन्वेस्ट किया है 10,000 के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उसका कितना पैसा हो गया होगा अभी। तो वही उसका 12 लाख रुपया इन्वेस्ट हो चुका है और वही 12 लाख रुपया 22,40,000 रुपया बन चुका है, 22,40,000। तो चलिए देखते हैं अब मनोज का पैसा कितना हो चुका होगा। मनोज ने 5,000 के हिसाब से जमा किया, हर महीना 5,000 इन्वेस्ट किया था, वही 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। अब उसका चूँकि उसने 25 साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट 20 साल हो चुका होगा। उसने 20 साल तक कंटिन्यू 5,000 को इन्वेस्ट किया है, 12% के हिसाब से ग्रो किया है। तो वही 5,000 रुपया 20 साल बाद कितना बन चुका है देखते हैं। मनोज ने भी 12 लाख रुपया जोड़ चुका है और वही 12 लाख रुपया 45,49,000 रुपीज़ बन चुका है, 45,99,287 रुपीज़। ये देख के सूरज चौंक जाता है
और सूरज मनोज को बोलता है, दोस्त मैंने तुमसे डबल पैसा इन्वेस्ट किया, तब भी मेरा पैसा उतना क्यों नहीं ग्रो किया? मेरा भी इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपया है, तुम्हारा भी इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपया है, पर तुम्हारा रिटर्न मेरे से बहुत ज़्यादा है, ऐसा कैसे हुआ? मनोज ने कहा, मुझे नहीं पता दोस्त। यही सिलसिला अगले 15 साल तक चलता है। अब दोनों दोस्त 60 साल उम्र का हो चुका है, दोनों रिटायर्ड करने वाला है। फिर एक दूसरे से मिलता है और सूरज मनोज को पूछता है, दोस्त मैंने 10,000 रुपया करके 25 साल तक इन्वेस्ट किया है, मेरे पास अभी बहुत बड़ा फंड बन चुका है, तुम्हारे पास कितना फंड जमा हुआ? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सूरज और मनोज के पास कितना पैसा जमा हो गया होगा। तो सूरज ने 10,000 रुपया करके हर महीना इन्वेस्ट किया था, वही 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। अब उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, चूँकि वो 35 साल से इन्वेस्ट किया था तो उसका इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए हुआ है। तो 10,000 के हिसाब से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 25 साल तक उसने इन्वेस्ट किया है। तो देखते हैं कितना पैसा बन गया है। उसने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और वही 30 लाख रुपया 1,70,22,000 रुपया बन चुका है दोस्तों। 1,70,22,000 रुपीज़। ये देख के सूरज बहुत खुश होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मनोज का इन्वेस्टमेंट कितना बन चुका होगा। मनोज ने हर महीना 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, वही 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूँकि वो 25 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और वो अभी 60 साल का है, तो उसका इन्वेस्टमेंट 35 ईयर्स तक हुआ है। 5,000 रुपीज़ 12% पर एनम के हिसाब से 35 ईयर्स तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उसका रिटर्न कितना हुआ है। मनोज ने 21 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और वही 21 लाख रुपया 2,75,54,000 रुपीज़ बन चुका है। सूरज ये देख के आश्चर्य हो जाता है और मनोज को पूछता है, दोस्त मैंने 32 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तब भी मेरा रिटर्न 1,70,00,000 रुपीज़ ही हो पाया है। तुमने मात्र 21 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके कैसे 2,75,00,000 रुपीज़ 54,000 बना लिए? ये सुन के मनोज भी चौंक जाता है, मुझे नहीं पता दोस्त ये कैसे हो पाया। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ ये कैसे हो पाया। तो दोस्तों आपने देखा मनोज और सूरज के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न में इतना फ़र्क कैसे आया। तो चलिए समझते हैं ये फ़र्क कैसे आया है। तो दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया कंपाउंडिंग के वजह से। SIP का मैजिक तभी काम करता है जब आपके पैसे कंपाउंड होने लगता है, और ये कंपाउंडिंग तभी होता है जब आप लंबे समय तक SIP को करते हैं। मनोज ने 25 साल उम्र से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और वो 25 साल से 60 साल तक 35 ईयर्स कंटिन्यू SIP किया है 5,000 रुपया करके। और वही 35 साल से 60 साल तक सूरज ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, मतलब 25 साल के लिए। 10 साल मनोज सूरज से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वो भी आधा पैसा इन्वेस्ट किया है सूरज के मुकाबले, तब भी उसका रिटर्न उससे डबल के बराबर है। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों, SIP का पावर तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक टिके रहे और डिसिप्लिन के साथ SIP करते रहे। चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उसको ध्यान में ना दे के आप कंटिन्यू अपना SIP को कंटिन्यू रखें। बेनिफिट ऑफ SIP इक्वल टू डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग प्लस एवरेजिंग। दोस्तों कहानी से यही सीख मिलता है कि SIP करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए और डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रख के करिए, और आपका सब सपना पूरा हो सकता है सिर्फ एक SIP के जरिए। तो दोस्तों अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए SIP करना स्टार्ट करिए। जितने कम उम्र में आपने स्टार्ट किया होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट और उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक देखने मिलेगा आपके पैसे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करता हो और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से ही मुझे पता चल पाएगा कि मैं जो वीडियो बनाया हूं वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं, और किस किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने का। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।